जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर पर। टिकरी बॉर्डर पर सिर्फ किसानों का ही मोर्चा नहीं है, बल्कि पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन को कवरेज देने के लिए पत्रकार भी अपने मोर्चे को जमाए हुए हैं। ऐसे ही हमारे साथी शम्स तबरेज़ साहब को आप देख सकते हैं कि दिन भर की रिपोर्टिंग करने के बाद थक हार के वो किसानों के दिए हुए गाजर का लुत्फ़ उठा रहे हैं। और हम उनसे जानेंगे कि जो हम दिन भर काम करते हैं, किस तरीके की चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं और क्या आंदोलन किस तरीके से चल रहा है। इनको अनुभव है, इन्होंने शाहीन बाग के आंदोलन को भी कवर किया है, तो ये बेहतर तरीके से हमें बता पाएंगे कि जो पहले आंदोलन रहे हैं और जो किसान आंदोलन है उसमें क्या समानताएं हैं और किस तरीके से ये और आंदोलनों से अलग है। तो शम्स साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका। शम्स साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि किसान आंदोलन आप कवर कर रहे हैं, हम दोनों लोग साथ में कवर कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन किस तरीके से चल रहा है? देखिए, ऐसा आंदोलन आपको शायद इतिहास में कभी देखने को मिले। अब तक जो आंदोलन हुआ करते थे, प्रोटेस्ट हुआ करते थे, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे या बहुत चला, पूरे दिन भर चला, ऐसा आंदोलन आपको कम देखने को मिलेगा जो एक दिन से ज़्यादा चले। क्योंकि वहाँ एक प्रॉब्लम होती है खाने की, पीने की, आपको टॉयलेट जाने की, नहाने की। लेकिन जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन चूँकि 1000 किलोमीटर दूर से वो आए हैं, 12 घंटे के सफ़र से वो इन इलाकों में आए हैं, दिल्ली के, हरियाणा की सीमाओं पर। तो ऐसे जगहों पे जब आने का हुआ इनका, तो बाकायदा इनके पास अपना खुद का इंतज़ाम ये करके चले, और ये तैयारी में कि भाई देखो सरकार झुके ना झुके, लेकिन हमें अपने प्रोटेस्ट को जारी रखना है, चाहे 40 दिन बीते, चाहे 50 दिन बीते। और किसान नेताओं तो पहले कह चुके हैं कि हम 6 महीने का बंदोबस्त करके आए हुए हैं। सरकार अगर 6 महीने हमसे प्रोटेस्ट पे रुकने को कहेगी, हम 6 महीने आराम से रुकेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले आंदोलनों में, इस आंदोलन में बहुत फ़र्क है। और दूसरी बात है, देखिए, सब कुछ इच्छा शक्ति जो होती है, आत्मविश्वास, वो आत्मविश्वास इन किसानों में कूट कर भरा है। क्योंकि ये देखिए, ये यूपी के, बिहार के वो किसान नहीं हैं जो थोड़ी चीज़ों के लिए दब जाया करते हैं, जिन्हें कोई दबा दे तो दब जाएंगे। ये पंजाब का किसान है, इनका रोजी रोटी ही खेती पे टिका हुआ है। इनका मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियाद है, वो खेती बाड़ी है। और जाहिर सी बात है, जब आप किसी की बुनियाद पर हमला करेंगे या किसी की पहचान पे हमला करेंगे तो कोई चुप नहीं बैठेगा। तो किसान अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई हम किसी को प्रोटेस्ट करने से तो रोक नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है, जैसा चल रहा चलता रहेगा। अच्छा, क्या खासियत आपको देखने को यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक हम लोग रहते हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो और लोगों को पता चलनी चाहिए कि यहाँ पर वो कुछ अलग हटके हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि लोग अब निकलना, यहाँ वहाँ घूमना फिरना बंद कर चुके हैं। कोरोना का दौर तो अलग की बात है, लेकिन जब सामान्य दौर हुआ करते थे, सामान्य माहौल हुआ करते, तो लोग घूमते फिरते नहीं थे। मीडिया का भरोसा था कि मीडिया को जो दिखाएगी हम देख लेंगे। लेकिन लोगों को आना चाहिए, यहाँ पर तरह तरह के देखने चाहिए कि प्रोटेस्ट करने का अंदाज़ क्या है। यहाँ प्रोटेस्ट करने के अंदाज़ में आपको पोस्टर भी नज़र आएंगे, बैनर भी नज़र आएंगे। कुछ ऐसे बैनर नज़र आएंगे जिसमें आपको गोदी मीडिया को टारगेट करते हुए, या जो सरकार समर्थित मीडिया है उनको टारगेट करते हुए नज़र आएंगे। तो अलग तरीके से नंगे पीठ करके भी लोग हैं, ट्रैक्टर पर बैठ करके घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो दिखा रहा। हालांकि कोई दूर नहीं कर रहा है। जितना किसी बड़े मिनिस्टर के या मंत्रियों के घरों में जितने तेल फूके जाते होंगे, महीने का खर्चा होगा, हमें तो लगता है कि वो सिर्फ एक कोने से दूसरे कोने पे जा रहे हैं ना, उतने में अपने ट्रैक्टर का उतना तेल फूक दे रहे हैं वो। तो वो जैसे मैंने पहले बताया, इच्छा शक्ति, वो इच्छा शक्ति आपको यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी। और प्रोटेस्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब जो आवे, मीडिया हो, ये हो, पहले आप चाय पी लो, नाश्ता कर लो, खाना खा लो, मतलब सब कुछ। यानी कि खुद का तो ख्याल रख ही रहे हैं, आने वालों का भी ख्याल रख रहे हैं। हॉस्पिटल का भी इंतज़ाम है, अगर आपको प्रॉब्लम हो जाए तो हॉस्पिटल हो जा रहा है, काढ़ा आपको पीने को मिल जा रहा है, चाय आपको पीने को मिल जा रहा है। मतलब वैसा नहीं है कि जिंदाबाद मुर्दाबाद, नहीं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का मतलब ही है कि हम शांति से अपनी बातों को रख रहे हैं, तो किसान अपनी बातों को शांति से रख रहे हैं। आगे देखेंगे फिर क्या होता है। अच्छा, लंगर का जो सिस्टम पूरे तरीके से पूरे आंदोलन में काम कर रहा है, इसको लेकर बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। आपने क्या देखा और आपने क्या ऑब्जर्व किया है इस लंगर सिस्टम पे? देखिए, लंगर सिस्टम तो गुरुओं की बहुत पुरानी परंपरा रही है, और इस बात को गौर करना चाहिए। जो लोग आज हिसाब किताब करते हैं ये सब कहाँ से आ रहा है, भाई आपने उस वक्त क्यों नहीं पूछा? मीडिया ने उस वक्त क्यों नहीं इस पर सवाल उठाया? जब कोरोना का दौर था, लॉकडाउन का पीरियड था, जब रातों रात एक फैसला ले लिया गया नोटबंदी की तरह, जो जहाँ है वहीं फंसा रह जाएगा।
ट्रेनें रद्द हो गई, फ्लाइटें कैंसिल हो गई, तो जो जहाँ फंसा था वहीं रह गया। उसके पास न खाने के इंतज़ाम थे, न पीने के इंतज़ाम थे, न रहने के इंतज़ाम थे। उस दौरान जितने भी गुरुद्वारे हैं, धार्मिक संगठन, इन लोगों ने बहुत कोशिश की और सबको पेट भर के खाना दिया। वरना प्रदेश में कौन किसका होता है, लेकिन बाहर में इन लोगों ने एहसास नहीं होने दिया। जितने गुरुद्वारे थे उन लोगों ने लंगर का प्रबंध किया, और ख़ास तौर से दिल्ली आसपास में तो जो बड़े बड़े शीशगंज हो गया और गुरुद्वारा बंगला साहिब, जितना भी आप गुरुद्वारा देखेंगे ये लोग अक्सर लंगर का इंतज़ाम करते हैं। और ये देखिए, इसमें लंगर में सेवा भावना होती है, और सेवा जो सिखों में होती है कूट कूट के भरी होती है। सेवा के ज़रिए ही वो सब कुछ करते हैं। मतलब आपको क्या खाना है आप खाइए। अच्छा, काम भी उसमें लोग करते हैं, अपना योगदान भी देते हैं। जूते साफ़ करना, कोई बात नहीं, हम जूते साफ़ करेंगे। पोछा लगाना है, अपने जेब से रुमाल निकाल के पानी भिगो के हम उसे पोंछना शुरू कर देते हैं। तो ये एक सेवा भावना होती है, तो सेवा है। और ज़ाहिर सी बात है, किसी एक बंदे को तो पैसा उसमें लग नहीं रहा है। कोई आटा ला रहा है, कोई चावल ले रहा है। मतलब यहाँ भी आप देख सकते हैं, बाकायदा अनाउंसमेंट हो रहे थे कि फलाने 2 किलो चावल दिए हैं, 2 किलो दाल दिए हैं, 1 किलो घी दिए हैं। तो ये जन आंदोलन है। जन आंदोलन ऐसे ही होते हैं कि लोगों के योगदान से चलते हैं। अच्छा, ये जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, ये पनीर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं खा रहे हैं, इसको लेकर एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है कि ये आंदोलन नहीं, ये एक पिकनिक की जगह हो गई है। यहाँ पर लोग आराम से बैठे हुए हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहना? भाई देखिए, मैं तो यही समझ रहा हूँ कि जो किसान खाता है वो खिला रहा है। हम लोग अपने घरों में क्या चाय नहीं पीते हैं? हम लोग क्या अपने घरों में रोटी नहीं खाते हैं? हम लोग अपने घरों में खिचड़ी नहीं खाते हैं, बिरयानी नहीं खाते, गोश्त पुलाव नहीं खाते, सब कुछ खाते हैं। पनीर क्या है? एक सब्जी है, एक खाने के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। शाकाहार, शुद्ध शाकाहार है। उसी तरह से आप पिज़्ज़ा ले लें, बर्गर ले लें, ये सब क्या चीज़ है? ये सब तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, खाते हैं। और जो किसान उगाता है वो खा नहीं सकता क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरा मानना है ये बहुत ही दकियानूसी, बचकानी और सबसे घटिया किस्म की बात है। यार, खाने पीने के ऊपर कौन कमेंट करता है? मैं तो समझता हूँ कि खाने पीने के ऊपर, कपड़े के ऊपर जो लोग कमेंट करें, उनकी सोच के ऊपर लानत होनी चाहिए। अच्छा, आपने जो प्रोटेस्ट देखा है, बहुत करीब से आपने देखा है इस प्रोटेस्ट को, तो इस प्रोटेस्ट में जो है हरियाणा और पंजाब के किसान बहुत बड़ी तादाद में हैं। तो एक सवाल जो है आमतौर पे पूछा भी जाता है, किसान भी हम लोगों से जब ये जानते हैं कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो पूछते हैं कि ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं मुखालिफत कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान जो पूर्वांचल का या जो अपना बिहार का है, वो ऐसे आंदोलनों में क्यों नहीं आता, या उस जो क्षेत्र हैं ये उधर किस तरीके का आंदोलन क्यों नहीं आता? देखिए, ऐसा है कि उन इलाकों का तो फ़िलहाल ये हालत है कि अभी आपने एक दरोगा का वीडियो आपने देखा था, जिसमें धमकी दी गई कि तुम अपने आंदोलन को बंद करो वरना तुम्हारा छज्जा तोड़ देंगे, घर तोड़ देंगे। तो यूपी और बिहार का किसान जो है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, ख़ास तौर से खेती बाड़ी के मामले में। और दूसरी चीज़ें ये है कि पंजाब और हरियाणा वो स्टेट है जो पूरे देश का पेट भर देते हैं। और ये लोग खाने पीने को लेकर के या खेती बाड़ी को लेकर के काफ़ी सजग समझदार होते हैं, और इनका मेन बुनियादी जो पेशा है वो खेती किसानी है। यूपी बिहार वालों का क्या है? यूपी बिहार के लोग खेती है उनके पास, लेकिन सिर्फ उतना ही उपज वो कर पाते हैं जितना हम अपने लिए खाने को रख लें, या थोड़े बहुत हम लोग बेच करके अपना काम चला लें। मेन उनका रोज़गार खेती नहीं है। और दूसरी बात है, अलग अलग सरकारों के ऊपर है कि तमाम तरह के लॉ हैं, फॉर्म है, उनको डर है कि भाई डरा देंगे, फंसा देंगे। इसके बावजूद भी आप उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा है, गाज़ीपुर बॉर्डर, वहाँ आप देख लीजिए काफ़ी भारी संख्या में पश्चिमी यूपी के भी लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ दिल्ली में आने को तो आ सकते हैं, लेकिन यूपी और बिहार वालों के साथ एक तो सीमाएं हैं बंधी हुई, अलग अलग सीमाएं हैं, और दूर से आना जाना और इस मौसम में ये थोड़ा मुश्किल है। उनके लिए रोज़ कुआं खोदो पानी जैसा काम है। और यूपी बिहार के किसान इसमें शामिल हैं बड़ी संख्या में। पूछिए कैसे? यूपी और बिहार के जो किसान हैं वो पंजाब और हरियाणा में आकर खेती में काम करते हैं, खेतों में, किसानों के खेत, यहीं के किसान के खेतों में काम करते हैं, बाकायदा उनको इनकम भी होती है, अपने परिवारों को भेजते हैं। और अभी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स, उनके खेतों को कौन संभाल रहा है? वही किसान संभाल रहे हैं, यूपी बिहार को। तो जाहिर बात है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सपोर्ट तो उनका है ही, वो हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो एकदम अछूते हैं।
बस यही है कि वो डायरेक्ट यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की जो आपको गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिलेगी। राकेश टिकैत तो खुद एक किसान नेता है, पश्चिमी यूपी से ही। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं पूरी। अच्छा, मीडिया को लेकर एक तरीके से किसानों में एक नाराज़गी देखी जा रही है, इस नाराज़गी का क्या अर्थ समझते हैं आप? किन वजहों से जो किसान हैं वो मीडिया को लेकर बहुत सख्ती से, मतलब एक तरीके से जो गोदी मीडिया है, जो ये कहा जाता है कि सरकार प्रायोजित मीडिया है, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो मीडिया के लिहाज से, एक मीडिया कर्मी होने के लिहाज से आप इन बातों का क्या मतलब समझते हैं? देखिए, किसानों के मन में काफ़ी गुस्सा है मीडिया को लेकर के, और इस वजह से वो गोदी मीडिया भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग एक 3-4 साल के दौरान एक आम धारणा हो गई है गोदी मीडिया उसे कहते हैं जो सरकार की गोद में बैठ करके राज कर रही हो, सरकार के इशारे पर काम कर रही हो। तो इसलिए इस वजह से एक छोटा सा नाम दे दिएगा गोदी मीडिया। अब गोदी मीडिया का ये अर्थ हो गया है कि भाई वो जो भी बात करेगी सरकार की बात करेगी, सरकार के लोगों की बात करेगी, आम लोगों की बातें वो नहीं करेंगे। आम लोगों को उसी तरह से पेश करना चाहती है जैसा आप सोच भी नहीं सकते, मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग, फलाना गैंग, ढकाना गैंग। यार इनसे क्या मतलब है? एक आम आदमी के बस की बात दिखाओ ना, उनको रोटी, कपड़ा, रोज़गार, मकान, खेत खलियान सब दिखाओ उनके बारे में, तो जो कि गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है। और इसी चीज़ को लेकर के किसानों के मन में ये गुस्सा है, और ये गुस्सा उस वक्त भी था जब सीए प्रोटेस्ट को लेकर के शाहीन बाग में और देश के अलग अलग इलाकों में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। माइनॉरिटीज़ तबका, उसमें बहुसंख्यक तबका भी शामिल था, लेकिन मीडिया उसे गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रही थी, अलग एंगल में ले जा रही थी। तो इसलिए लोगों के मन में जो भावना है वो कोई गलत नहीं है, उनकी बातें सही हैं, और ऐसा मीडिया दिखा रही थी। और उसका सज़ा ये है कि आज बहुत डर डर के मीडिया प्रोटेस्ट प्लेस पे नहीं आ रही है, यहाँ वहाँ उनकी बाइट ले रही। क्यों भाई? किसानों के बीच में आओ, किसानों से बात करो ना। बस मीडिया ये करेगी कि सबसे कमज़ोर कड़ी को पकड़ लेंगे, तो भैया आपके इस गाड़ी पे क्यों बना हुआ है, भैया आपने ये क्यों नहीं बताना। अरे वो क्यों बोले भाई? उसका एक नेता है ना, वो अपने नेता के पीछे आए हैं, उनका नेता बोलने को बोलेगा जो बोलना है, उनका अपना प्रवक्ता है, सब कुछ तो है उनका, पूरी सिस्टमैटिक तरीके से डेमोक्रेटिक राइट प्रोटेस्ट हो रहा है उनका, तो सब कुछ तो उनके पास है। किसी एक एंगल को पकड़ करके गोदी मीडिया बोलना शुरू कर देती है। इस वजह से किसानों के अंदर गुस्सा है, और अलग अलग तरीके से खान पान के ऊपर, वेशभूषा के ऊपर, जिस तरह से उन्हें खालिस्तानी बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया, टुकड़े टुकड़े गैंग बोला गया, ये क्या कोई गुस्सा नहीं होगा? मैं तो कहूँ बड़ी चप्पल उठा के मारें वो ठीक है। ऐसे लोगों का क्या अंजाम होना चाहिए भाई? उनका तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए कि आप जिन किसानों का खाते हो उन्हीं को गद्दार बोलते हो, ये तो बड़ी शर्म की बात। तो एक आखिरी सवाल आपसे ये कि आज सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखा, वहाँ पर सरकार से इस मामले को लेकर जो सरकार की तरफ से नासमझियाँ हुई और जिस तरीके से इस पूरे आंदोलन को सरकार ने डील किया है, उस पर सख्त एतराज़ जताया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसका क्या अर्थ निकलता है, आप क्या समझते हैं? और दूसरा सवाल ये कि जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, सरकार बात नहीं मान रही है, तो क्या लगता है कि ये मामला किस तरीके से सुलझेगा? और क्या आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि ये जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रद्द कर, उसके ऊपर स्टे लगाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है फिलहाल उसको टालने के लिए, तो क्या सरकार अपनी नाक बचाने के लिए इसको सुप्रीम कोर्ट से रद्द करवा सकती है? ऐसी भी कोई संभावनाएं हैं जो आप समझते हैं? जी बिल्कुल, ये तो एक अंदाज़ा आप साफ तौर पे लगा सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कौन गया? किसान तो नहीं गए। किसान तो शुरू से कह रहे हैं कि ये तो हमारा आंदोलन है, हम तो कोर्ट नहीं जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोर्ट में जाता है तो सबसे मेन मुद्दा जो ऑर्डिनेंस लाया गया, कानून बनाया गया था, देश बना दिया गया इसके एग्रीकल्चर लॉ को, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये इसी बीच लाया जाना ज़रूरी था? जब पार्लियामेंट बंद है, संसद बंद है, तो आप इसी बीच में ला दो। ये तब लाया जाता है जो बहुत इमरजेंसी की पोजीशन हो, जीने मरने की बात हो, कि अब नहीं किए तब ये हो जाएगा। तो इसलिए जो है ऐसे मौके पर इसको लाया जाना ठीक नहीं था। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि हम किसी आंदोलन को तो बंद करने की फिराक में नहीं है ना, हमारा कोई विचार हो अपना प्रोटेस्ट करने दीजिए। लेकिन सरकार नेगोशिएट क्या कर रही है? कोई नेगोशिएट नहीं कर रही। आओ खाओ पियो जाओ, यही तो नतीजा है। किसानों की क्या मुद्दा है? किसान तो शुरू से कह रहे हैं भैया MSP की गारंटी दो और तीनों कानूनों को रद्द करो, इसके अलावा तो अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट जब शाहीन बाग वाले मामले में ये दिखता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो कहीं ना कहीं आंदोलन कमज़ोर हुआ है। तो ये जो किसानों का आंदोलन है,
सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए क्या सब असर पड़ने वाला है? देखिए असर बहुत पड़ता है। शाहीन बाग में जिस तरह से महिलाओं को नेता के तौर पर बनाया गया, लेकिन उन महिलाओं को खुलकर सामने नहीं आने दिया गया। लास्ट टाइम तक सुप्रीम कोर्ट नेगोशिएट कराने की कोशिश करता रहा, अपना वार्ताकार भेजा संजय हेगड़े को और तमाम तरह के वार्ताकारों को, लेकिन ये डिमांड हो रही थी कि भाई चलिए बात करिए। शाहीन बाग के मामले में ऐसी कोई बात नहीं हो पाई कि कोई नेता उसमें चुन चुन करके लोग आवें सीए प्रोटेस्ट के मामले को लेकर के और चलें सरकार से नेगोशिएट करें। शाहीन बाग में मामले ऐसा नहीं हुआ, और हमेशा उनकी तरफ से ये होता था कि भाई हमारा तो कोई नेता नहीं है। वो नेता विहीन आंदोलन था, और नेता विहीन आंदोलन होने की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर पड़ता गया। क्योंकि देखिए जब तक लीडरशिपिंग नहीं होगी, अच्छा लीडरशिप नहीं होगा, तब तो कोई आंदोलन संभव नहीं होगा। किसानों के नेता हैं, जितने संगठन हैं संयुक्त हैं, और सभी संगठनों के नेता हैं, एक मंच पर आते हैं, राय मशवरा करके तब बात करते हैं। तो ये आंदोलन क्यों नहीं सफल होगा? होता है ना कि मौला अली कौल है कि जो लोग बातचीत करके किसी मामले को करते हैं राय मशवरे के साथ, वो कभी खसारे में नहीं पड़ते। तो शाहीन बाग वाला खसारे में पड़ गया क्योंकि उनमें कोई लीडरशिपिंग नहीं थी। ये खसारे में नहीं पड़ेगा, और ये एक कामयाब आंदोलन है, इसे इस तरह से देख सकते हैं। सरकार को मानना पड़ेगा, नहीं मानेगा तो जाएंगे कहाँ? ये बताइए कि सरकारें गिर जाएंगी, हुकूमतें गिर जाएंगी। पंजाब और हरियाणा मामूली बात नहीं है। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर पहले से ही बोल रहा है कि हम तो सपोर्ट करते हैं। पंजाब और हरियाणा में तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर को कुछ समझा ही नहीं जा रहा है, हेलीपैड उखाड़ कर फेंक दी। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपनी रैली नहीं कर पा रहे हैं। उनके रैली को रद्द करने में मजबूर कर दिया कि उनका हेलीकॉप्टर उतरा ही नहीं, वो बाहर से ही बाहर उड़ कर चला गया। तो सोचने चाहिए किसानों का ये पावर है, और इसे समझना होगा। नहीं समझेंगे तो इससे पहले भी आंदोलन हो चुके हैं, किसानों के ही आंदोलन वो थे, उन पर भी सरकार इतिहास को गौर करे। और एक बात और है, इतिहास हमेशा चंद सालों के बाद खुद को दोहराता है, और ये किसान आंदोलन दोहरा रहा है इतिहास को। तो बहुत कुछ पलट सकता है अगर सरकार नहीं समझी तो। और इसमें झुकने में क्या है भाई? आपको किसानों ने बनाया, किसानों की बात आप मान रहे, इसमें तो हार जीत का भी मुद्दा नहीं है। अब किसानों की बात मान गए, सरकार को मानना चाहिए इस बात को। तो ये थे शम्स तबरेज़ जो हमारे साथी हैं, साथ में हम लोग इस प्रोटेस्ट को पिछले कई दिनों से कवर कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है जो पूरी चीज़ें यहाँ पे आंदोलन को लेकर बाहर एक प्रशासन जो बनाया जा रहा है, और जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, उसका कहीं ना कहीं ये एक अर्थ निकल रहा है। और किसानों के अंदर भी एक ये बात है कि कहीं सरकार अपनी नाक के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए इस कानून को रद्द करवा दे।